गौहर शाही, लोग इसको देख करके इसकी तालीमात से मुतासिर हो जाते हैं। तसव्वुफ की बड़ी बड़ी बातें करता है एक शख्स, जिसको ये कहते हैं कि वो रब्बुल अरबाब है। कभी नफ्स की बातें, कभी नमाज की बातें। अस्सलामु अलैकुम। मैं यहाँ सलमान अजहरी से कुछ पूछने आया हूँ और कुरान की रोशनी में उसको कुछ बताने आया हूँ। कुरान के सूरह आले इमरान में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, कुरान में 61 नंबर की आयत सूरह आले इमरान की है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। ये जो सलमान अजहरी है ये कितना झूठ बोल रहा है, इसी की सच्चाई बताने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। सरकार गौहर शाही जो अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं लोगों को अल्लाह के हुक्म से, जो उनके नुमाइंदा सैयदी यूनुस अल गौहर जी हैं, जो अल्लाह रसूल और सरकार सैयदना इमाम मेहदी रियाज अहमद गौहर शाही अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इज़्न से लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, तो ये लानती मरदूद अपने ही अल्फाजों से उनकी गवाही दे रहा है कि वो हक है। आप जरा इसकी बात को सुनिए। गौहर शाही, लोग इसको देख करके इसकी तालीमात से मुतासिर हो जाते हैं। तसव्वुफ की बड़ी बड़ी बातें करता है एक शख्स, कभी नफ्स की बातें, कभी नमाज की बातें, कभी मारिफत की, कभी तरीकत की। कि जैसे किसी बुजुर्ग ने फरमाया था कि वो हक ही क्या है जिसकी पैरवी बातिल न करे। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान में फरमाता है ना कि हमें किसकी पैरवी करनी है, वला तुते मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, कि हरगिज ऐसों की इताअत और पैरवी न करना जिसके कल्ब को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है। सलमान अजहरी ने खुलेआम वीडियो में झूठ बोला है, जिसकी तस्दीक आप लोग खुद करिए। सरकार गौहर शाही के इल्म के मुताबिक उनके कॉल और उनके वीडियो तमाम पड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ दावा नहीं किया है जैसा इसने कहा है। इसकी आवाज आप लोग खुद सुनिए और बताइए। नबूवत का भी करीब करीब दावा इन्होंने किया है। कुरान मजीद ने जब सराहत के साथ बयान किया है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वो तो खातिमुन नबीयीन हैं और रसूलुल्लाह हैं। कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पर आ गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अतहर से फरमा दिया, अना खातिमुन नबीयीन ला नबिय्य बादी, कि मैं खातिमुन नबीयीन हूँ, नबूवत मुझ पर खत्म हो गई है और मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब एक तो कुरान मजीद में सराहत के साथ बयान हो गया, दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना स्टेटमेंट मौजूद है। तो उसके बाद भी अगर कोई खत्म नबूवत के अकीदे में दरारें डालता है तो यकीनन जो है वो काफिर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत का मामला है, इस खत्म नबूवत पर जरा भी शक करना सरासर कुफ्र है। ये कहता है कि लोग उनकी तालीम से मुतासिर होते हैं। अब जरा सोचने वाली बात है कि लोग उनकी तालीम से मुतासिर क्यों होते हैं। अगर वो तालीम अल्लाह और रसूल की इजाजत से बयान हो रहा है तभी तो, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि दायन इल्लाह बेइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के रसूल तुमको अल्लाह के हुक्म से दीन की तरफ बुलाते हैं। तो अल्लाह के रसूल जब लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे तो लोग उनके इल्म से मुतासिर होते थे, लोग उनके किरदार से मुतासिर होते थे, लोग उनकी बातों से मुतासिर होते थे, लोग उनकी शख्सियत से मुतासिर होते थे। तो ये भी एक दलील है हक होने की कि लोगों का मुतासिर होना। जैसा कि सलमान अजहरी ने खुद कहा है कि लोग उनके इल्म से मुतासिर होते हैं, तालीम से मुतासिर होते हैं। दूसरी बात उसने कहा है कि तसव्वुफ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तसव्वुफ की बड़ी बड़ी बातें करता है एक शख्स, ये तो मुफ्ती है, तसव्वुफ से क्या ये इनकार करता है, रूहानियत से ये इनकार करता है। तसव्वुफ की जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं? अपने आप से निकल रही हैं बातें, अपने इल्म से, या उस इल्म की तस्दीक भी अल्लाह रसूल के बताए हुए कौल के हिसाब से कुरान और हदीस से साबित कर रहे हैं। अब जिसको सवाल करना है आ जाए मैदान में, जिसको गौसे आजम से सवाल करना है वो भी पूछ ले, हम पूछ के बता देंगे। जिसको हुजूर से सवाल करना है वो भी पूछ ले, हम पूछ के बता देंगे। जिसको अल्लाह से सवाल करना है वो भी पूछ ले, हम पूछ के बता देंगे। और जिसको सरकार से करना है वो तो सिर्फ हम ही से पूछे। ये बात इसको सोचना चाहिए ना। बड़ी बड़ी बातें करता है तो ये तो वैसे ही आवाम के लूटने वाले हैं, जेबों को काट के अपना पेट भरने वाले हैं। ये दीन के लुटेरे हैं, हमारे ईमान के लुटेरे हैं। ये जो वक्त है ये 15वीं सदी चल रही है और कितना अरसा गुजर गया है 15वीं सदी को चलते चलते, आधी सदी गुजर गई। और 14वीं सदी के उलमा के बारे में हदीसों में आया कि 14वीं सदी के जो उलमा हैं वो आसमान के नीचे जमीन पर बदतरीन मखलूक में से होंगे। फितना उन्हीं में से निकलेगा और उन्हीं में लौट के आएगा। ये सुन्नतों के बड़े प्रचार करते हैं, किसकी सुन्नत को हम माने?
ये सलमान अजहरी सुन्नी, इसका सुन्नत अलग हो गया, रसूलुल्लाह इसके लिए अलग सुन्नत बनाए थे। जो वहाबी हैं उनके लिए रसूलुल्लाह अलग सुन्नत बनाए थे, अहले हदीस के लिए रसूलुल्लाह अलग सुन्नत बनाए थे, या देवबंदियों के लिए रसूलुल्लाह अलग सुन्नत बनाए थे। मैं एक सीधा सादा आम मुसलमान रसूलुल्लाह की पैरवी और इताअत करना चाहता हूँ, तो किसी के पास जाता हूँ तो उनकी अलग अलग शरीयत और अलग अलग सुन्नत मिलने लगती है। इसको लेके तो मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि असल सुन्नत रसूलुल्लाह की कौन है। यहाँ तक कि कुरान के भी अलग अलग तर्जुमे मिलते हैं, जबकि अल्लाह एक है, कुरान एक है, रसूलुल्लाह एक है, तो सब एक होने चाहिए ना। एक शरीयत से हिदायत का तरीका था, दूसरा तरीका था नूर से। अब हम सरकार की तालीम में अपने दिलों में नूर बना रहे हैं और नूर से हिदायत की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया है, यहदी क़ल्बहु, कि अल्लाह हिदायत कल्ब को देता है, जिस्म को, हाथ को, पाँव को, दिमाग को नहीं देता। अल्लाह हिदायत कल्ब को देता है। आप जरा मुलाहिजा कीजिए कि मैं दावा कर रहा हूँ कि सलमान अजहरी को इस बात का भी इल्म नहीं है कि कल्ब किसको कहते हैं और दिल किसको कहते हैं। जाके उससे पूछिए, हिंदी में जो ये दिल है, गोश्त का जो लोथड़ा है, उसको हिंदी में हृदय कहते हैं, अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं, उर्दू में दिल कहते हैं और अरबी में इसे फवाद कहते हैं। लेकिन जो कल्ब है वो इसके ऊपर फरिश्ता नुमा एक मखलूक बैठी हुई है जिसको कल्ब कहते हैं। ये उस मरदूद को कौन समझाए, लानती को? सलमान अजहरी लानती मरदूद है, वो अल्लाह के रास्ते से रोकने वाला है। और जो जाहिरी तौर पे कह रहा है कि मैं दीन का पैरोकार हूँ, मैं अंबिया का वारिस हूँ, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि मेरे उलमा बनी इसराइल के नबियों के मानिंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। जो जिम्मेदारी अंबिया की है उस वरासत में उलमा को वो जिम्मेदारी मिली है। क्या ये इस हदीस को वो अमल कर रहा है कि मैं उसमें से हूँ, और इस हदीस को वो अमल नहीं कर रहा है कि जिसपे सरकार ने फरमाया कि 70,000 उलमा दज्जाल के हाथों पे बैत करेंगे। हदीस में लिखा है कि 70,000 उलमा दज्जाल के हाथ पर बैत करेंगे। तो मालूम यह हुआ कि दज्जाल कोई मजहबी शख्सियत होगा। अब अगर मौलवियों को पता हो कि ये दज्जाल है तो उसके हाथ पे बैत करेंगे। अब जब ये मौलवियों को ये हुआ ना कि अरे यार हदीस में आ गया है 70,000 उलमा दज्जाल के हाथ पे बैत करेंगे, इस हदीस ने तो मौलवियों की खटिया खड़ी कर दी। अब उन्होंने कहा कि ये यहूदी उलमा के लिए कहा गया। अब उनको फिर ये हुआ कि अरे यार बात तो अधूरी रह गई। वो क्या यार, अगर शख्सियत मुसलमान है तो यहूदी उलमा उसके हाथ पे बैत क्यों करेंगे? तो फिर क्या किया उन्होंने कहा कि भाई ये जो दज्जाल है ये यहूदी होगा। आजकल नया ट्रेंड लोगों में ये चला हुआ है कि ये जो यहूदियों का मसीहा है, मसाया, ये दज्जाल है। यार खुदा का खौफ करो, तुमने उसको दज्जाल बना दिया है, यहूदियों का जो मसीहा है। अहादीस में लिखा है कि हर उम्मत में एक दज्जाल भेजा गया, मेरी उम्मत में भी दज्जाल आएगा। अबे जब हमारी उम्मत में दज्जाल आएगा तो वो मुसलमान होगा ना, यहूदी क्यों होगा? इस हदीस पे भी तो उसको गौर करना चाहिए। मौला हुसैन को करबला में शहीद करने वाले इन्हीं जैसे लोग थे। आपको पता है कि 40,000 उलमा ने मौला हुसैन के खिलाफ फतवा दिया था, और यजीदी के सारे लश्कर वाले भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे, ऐसे सलमान अजहरी की तरह, और मौला हुसैन के साथ जंग किए। ये सब लानती हैं, अल्लाह की लानत इस पे बरस रही है। तो तसव्वुफ की बातें ये कह रहा है कि जो तसव्वुफ की बातें बड़ी बड़ी ये करते हैं और लोग इनसे मुतासिर होते हैं, तो तसव्वुफ की बातें इसके बाप दादा अबाओ अजदाद तो करते आ रहे हैं, जिसके वजह से इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके करते आ रहे हैं, जिसके वजह से आज दीन इस्लाम में 72-73 फिरके पड़ गए और पूरी दुनिया में हम मायूस हो रहे हैं, मगलूब हो रहे हैं इनकी तालीम की वजह से। यहाँ कुछ स्थितियाँ हैं जिनका सामना दुनिया भर में मुसलमानों को करना पड़ता है। 1. भेदभाव। मुसलमानों को कई देशों में रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक शक्ति में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत में मुसलमान सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हैं और प्रोफाइलिंग और आतंकवाद के झूठे आरोपों के माध्यम से पुलिस द्वारा उन्हें निशाना बनाया जाता है। एक समय था जब मुसलमानों को देख के लोग बुलाते थे कि आओ हम में अदल कर दो। आज मुसलमान को देख के लोग उग्रवादी कहते हैं, मक्कार कहते हैं, फराडिया कहते हैं। किसने ये सब फैलाया? कौन से मदरसे से वो लोग आए? जितने बुजुर्ग हुए आज तक, जिसने भी तसव्वुफ की बात की, उनके ऊपर फतवे लगे। कौन फतवा लगाया? हम जैसे आम मुसलमान लगाए या इन जैसे जाहिल मुल्ला लगाए, जाहिल मुफ्ती लगाए, जिनको जरा सा भी इल्म नहीं? ये कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये करते हैं कि भोले भोले मुसलमान समझते नहीं है कि इससे ज्यादा इल्म किसी के
पास है। भोले भाले मुसलमान ये समझते हैं कि इससे ज्यादा इल्म किसके पास है। भोले भाले मुसलमान ये समझते हैं। अब ये देखिए ये कितने इल्म वाले हैं कि भोले भोले मुसलमान के ब्रेन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी जानते हैं। और असल इस्लाम क्या है ये नहीं जानते। ये दाढ़ी रखना रसूलुल्लाह की सुन्नत तो जानते हैं, लेकिन गुरबख्त इख्तियार करना रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं जानते। माँ खदीजतुल कुबरा की जितनी सारी दौलतें थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पे खर्च कर दी। ये सुन्नत नहीं है। सलमान अजहरी के पास जितनी दौलत है वो क्यों नहीं खर्च कर रहा है? इस सुन्नत पे काहे नहीं अमल कर रहा है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है कि युनाम ऐनी वला युनामो कल्बी, युनामो ऐनी वला युनामो कल्बी, कि मेरी आंखें सोती हैं मेरा कल्ब नहीं सोता। सलमान अजहरी को इस सुन्नत पे अमल नहीं करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब मेराज में अल्लाह का दीदार किए। सलमान अजहरी बड़ा सुन्नतों का प्रचार करने वाला बनता है, इस सुन्नत पे अमल नहीं करता। आला हजरत को बड़ा मानने वाला है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात शरीफ पढ़ते थे तो हुजूर तशरीफ ले आते थे, जिस अदब में आला हजरत खड़े हो जाया करते थे। ये सुन्नत सलमान अजहरी नहीं अपनाता। आए खुल के कहे कि मुझे दीदारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुआ है बूता। दुनिया अवाम को बस लूटने का काम जानते हैं ये लोग और कुछ नहीं। भोले भाले मुसलमान जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग करते थे तो लोग मुतासिर होते थे। चेहरा देख के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेते थे, क्योंकि वो अल्लाह के इज्न से दीन की दावत देते थे। वही हमारे सैयदी यूनुस अल गोहर सरकार गोहर शाही के इज्न से लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, जो हर धर्म का मानने वाला, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, कोई भी हो। देखो आज आके अल्लाह अल्लाह कर रहा है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है और आपस में भाई भाई जैसी मोहब्बत। इसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन मोमिन भाई हैं, तो मोमिन मोमिन भाई हैं। सरकार की ये हदीस तो नहीं है कि मोमिन मुसलमान भाई है। इस लानती मरदूद को तो ये भी नहीं पता कि मुसलमान किसको कहते हैं और मोमिन किसको कहते हैं। जाके कुरान से पूछे। एक जगह तो दुआ में ये करता है कि कुल मोमिनीन कुल मोमिनात, कुल मुस्लिमीन कुल मुस्लिमात, और जब बात आती है तो सबको एक में ला देता है। मुसलमान भी वही है, मोमिन भी वही है। अरे कैसे है लानती। मुसलमान के लिए तो इस्लाम में कोई हुक्म ही नहीं है। सारा हुक्म तो इस्लाम में मोमिनों के लिए है, चाहे वो रोजा का हो, चाहे वो नमाज का हो, चाहे वो हज का हो, चाहे वो ज़कात का हो। इस सलमान अजहरी के लिए मेरा ये सवाल है कि इस आयत में आले इमरान की आयत नंबर 61 में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कहा है कि झूठों पे अल्लाह की लानत है। तू जो सरकार गौहर शाही के बारे में झूठ बोला है उसका जवाब मुझे दे कि क्या तू उस लानत की जद में नहीं है। ये कहता है कि आम मुसलमानों को उनके छुपे हुए अकीदे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं इनके छुपे हुए अकीदे। उनके छुपे हुए अकीदे तू कैसे जानता है? तू कोई गैब जानता है या तू कोई हमजाद का इल्म रखता है? कैसे तू जानता है उनके छुपे हुए अकीदे? उनके छुपे हुए अकीदे तो कुछ है ही नहीं। उनके अकीदे तो सरेआम है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, हजारों वीडियो उनके अकायद से लेके, उनके कॉल से लेके, उनके फेल से लेके, और वाहिद वही हैं। आज तक कोई ऐसी हस्ती आई नहीं इस दुनिया में जो सरेआम कही हो कि आओ मैं तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा दूं, आओ मैं तुम्हें अली की बारगाह में ले चलूं, मौला अली का दीदार करवाऊं, आओ मौला हुसैन से मिलवा दूं, आओ तुम्हारा निस्बत जोड़ दूं, आओ तुम्हें हबलल्लाह दिलवा दूं। सर मुझे मंजिल 18 साल बाद नजर आ रही है। मैंने पहले उसकी मुझे 18 साल हो गया इस लाइन पे चलते तो अब मुझे मंजिल नजर आ रही है। तो यकीन कितना है? 150, 60, मोर देन 100। नो, इसमें कोई डाउट नहीं। यकीन सारे मैं चीजें सिस्टम से ओवर हो गया हूँ यकीन के साथ। आप मुझे सर के बल छलांग लगाने को कहिए। ओवर। आपके साथ ख्वाब में मामला होगा और जिक्र जो है चल जाएगा आपका। मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आप पे नजर है, घोष है साहब की नजर है, लेकिन इतनी ढेर सारी चीजें किधर से आती हैं? देखिए मैं नादान हूं, मैं बच्चा हूं। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तेरी तकदीर में कुछ भी लिखा हो, तू सच्चा पक्का इरादा करके आ कि मुझे इस मकाम पर पहुंचना है। तेरी तकदीर में जहन्नमी भी लिखा होगा तो मुझे मौला की इज्जत की कसम तुझे वहां तक पहुंचाऊंगा जहां रब है। सरकारी मौजम ने 5-6 दिनों से लगातार मुझे रूहानियत के 5-6 मंजिलों से चलाकर दीदारी इलाही तक पहुंचा दिया है। 5-6 रोज से लगातार नाश्तों की मंजिलों से, रूहों के मंजिलों से निकालकर दीदारी इलाही तक पहुंचा दिया है। She said, I want to see Jesus. I said, okay, are you sure? She said, yeah. I said, close your eyes and you'll see Jesus. So I asked Jesus to come and Jesus came.
And this is the moment where Jesus is standing in front of her. She's able to see Jesus. This is why she's crying so much. This is the power and authority of Gohar Shahi. Isa. She's saying Isa. है कोई तेरे में बूते हैं? मेरे साथ ऐसे लोग लगे हुए हैं, सरकार गौहर शाही के साथ हिंदू लोग लगे हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, तू गारंटी दे सकता है कि हम जन्नत में जाएंगे? तू तो खुद ही गारंटी के लायक नहीं है, लेकिन जाके पूछ उनसे। तो हिंदू लोग लगे हुए हैं सरकार गौहर शाही के साथ, उनके दिलों पे अल्लाह लिखा नजर आ रहा है उनको। अगर तेरे पास बातिनी बसीरत है तो नजरें खोल के देख, तेरी गारंटी नहीं है कि तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, लेकिन उन लोगों की गारंटी है जिनके दिलों पे अल्लाह लिखा हुआ है। जैसा कि कुरान में खुद आया है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। अबे जाहिल, कुछ बोलने से पहले सोच, वो अल्लाह के लानत की जद में है। तौबा करने से भी रसूलुल्लाह माफ नहीं करेंगे, रहमतल लिल आलमीन है वो, क्योंकि उनकी शान में तूने गुस्ताखी नहीं की है, उसकी शान में गुस्ताखी की है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिचकियां भर के रोया करते थे। कहता है कि हम उन्हें रब्बुल अरबाब कहते हैं। या अपने एक पीर को मानते हैं जिसको ये कहते हैं कि वो रब्बुल अरबाब है, माज़अल्लाह, यानी तमाम खुदाओं को भी पालने वाला है। वो पता नहीं कौन से खुदाओं को पालने वाला है। उस लानती मरदूद को पता है कि रब्बुल अरबाब कहते किसको हैं, रब किसको कहते हैं? सलमान अजहरी से मेरा सवाल है कि उसको पता है रब्बुल अरबाब किसको कहते हैं? जैसा कि कुरान में आया कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, तो तू झूठा है, इस बात को साबित करने के लिए ये वीडियो ही काफी है। क्या तुझे पता है कि रब्बुल अरबाब किसको कहते हैं? सूरह यूसुफ तुमने पढ़ा है? सूरह यूसुफ अगर तुमने पढ़ा है तो जाके 41 और 42 नंबर की आयत देखो। आला हजरत के कंजुल ईमान की बात कर रहा हूँ, जिसमें आला हजरत ने तर्जमा किया है कंजुल ईमान में कि आला हजरत ने क्या तर्जमा किया है। आला हजरत के मानने वाले हो ना, सिर्फ जबान से आला हजरत को मानते हो, उनकी एक कॉल पे भी तुम्हारा ईमान नहीं है। आला हजरत ने किस पर तोहमत लगाया है झूठा? बताओ मुझे जरा। तोहमत लगाया है ना, तो मुझे इसका जवाब दो। सूरह यूसुफ में 41 और 42 नंबर की आयत में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़िंदाने ज़बीरा में उन दो साथियों को ख्वाब की ताबीर की बातें बता रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने जो उसमें से बचता हुआ पाया था, जिसको उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम अपने रब के पास जाना, रब से मुखातिब उन्होंने उस बादशाह को किया था जिसके यहाँ वो नौकरी करता था बंदा। तो उस रब के पास जाना तो मेरा जिक्र करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह को रब कहा, ठीक है, उस बादशाह जो है उसको रब कहा। अब ये बताओ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिसाब से वो जो बादशाह है उस बचे हुए साथी को कह रहे हैं कि अपने रब से कहना, तो रब का मतलब भी तुमको पता होना चाहिए ना। तू रब से ला इलाह का मतलब ले रहा है, हा? इलाह अलग है, रब अलग है। इलाह कोई दूसरा नहीं है अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा। इस दुनिया को बनाने वाला इलाह जो है वो अल्लाह है, जिसने हमें पैदा किया, तुझे पैदा किया। रब का मतलब होता है पालने वाला। मेरी माँ मुझे पालती है, वो भी मेरी रब है। मेरा बाप मुझे पालता है, वो भी मेरा रब है। मेरे बाप जहाँ नौकरी करते हैं वो बॉस भी मेरे बाप का रब है। अगर उस बॉस का कोई बॉस है वो भी रब है। अब ये बता कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बादशाह को रब कह रहे हैं, तो वो बंदा जो है वो रब कैसे हो गया? और वो जो बादशाह हजारों लोगों को ऐसी पोस्ट दे के बैठा है जिससे हजारों लोगों का घर चल रहा है और हजारों लोगों को वो पाल रहा है, तो क्या बादशाह को रब्बुल अरबाब कहना गलत होगा? रबों को पालने वाला ना। रब किसको कहते हैं पहले ये जान ले। रब को हिंदी में पालने वाला कहते हैं, और फारसी में परवरदिगार कहते हैं, और अरबी में रब कहते हैं। पहले मतलब तो जान। जो मेरा बाप है, मेरे घर को चला रहा है, वो मेरे लिए रब है। मेरे बाप को जिस ऑफिस से नौकरी मिली है, तो वो जो ऑफिस वाला है उसकी वजह से मेरा बाप और मेरा पूरा घर चल रहा है। तो मैं अगर बंदा हूँ तो मेरे बाप के पालने वाले को मैं क्या कहूंगा कि वो मेरे रब का पालने वाला है। तो रब्बुल अरबाब का मतलब होता है रब का पालने वाला। ये जो जिस्म है इसकी ग़िज़ा गोश्त रोटी है, चावल दाल है, खा के हम इसको पालते हैं, मेरे माँ बाप इसको परवरिश किए हैं मेरा। तो ये गोश्त रोटी ये जिस्म है। जो अंदर रूहें हैं जिसके बारे में तुझे खबर ही नहीं है, पहले जाके वो इल्म हासिल कर। आला हजरत को मानता है, आला हजरत ने कहा था मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो कौन सा इल्म था उनके पास? कौन से इल्म से दिल चमकवा रहे थे और किससे चमकवा
चमकवा रहे थे, तू कभी मरदूद कोशिश किया चमकाने का? तुझसे सवाल है, तू मुझे जवाब दे इन आयतों का और इन बातों का। रब्बुल अरबाब किसको कहते हैं? पहले जान जाके मुफ्ती बन गया है। मुझे नहीं लग रहा है कि तूने पढ़ के इल्म हासिल करके मुफ्ती की डिग्री ली है। ये तो मैं कह सकता हूँ कि जरूर तूने हेर फेर किया, तेरे करतूत ही बता रहे हैं। क्या तुझे पता नहीं है कि जो किसी पे झूठा तोहमत लगाता है तो वो लौट के उस पे आता है, कहता है इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। झूठा लिबादा ओढ़ लिया है, दाढ़ी टोपी लगा लिया है, तो तू इस्लाम का पैरोकार बन रहा है। दाढ़ी टोपी लगाने से इस्लाम के अलिफ से भी वाकिफ है तू? तो बताना। वो बुजुर्ग थे हकबाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने कहा अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शिद मनविच लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूँ। इसके बारे में क्या जानता है बे सलमान अशरी? अलिफ से वाकिफ है? हकबाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह कौन से मदरसे में पढ़े थे? वो सिर्फ अलिफ को ही जान पाए। मैं तुझे दावा कर रहा हूँ कि तू अलिफ भी नहीं जानता। तुझ जैसे लोग ही फतवा लगा लगा के मौला हुसैन को कत्ल करवा दिए। जिसने भी सिबली मंसूर रहमतुल्लाह तआला अलैह, शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, तमाम बुजुर्गों पे तुझ जैसे जाहिल मौलवी ही फतवा लगाए, तुझ जैसे जाहिल मुफ्ती ही फतवा लगाए। जवाब दे मुझे, कहाँ सोया हुआ है? तू तो बोला था कि एक दिन इनका अच्छा से वो करूंगा, ऑपरेशन करने की बात की थी ना। किसी वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज मैं पूरा ऑपरेशन करूंगा इसका। कहाँ गया तेरा ऑपरेशन? मुंह दिखाने भर औकात नहीं है। और एक जगह सलमान अजहरी कहता है कि इस जमाने में, कहते हैं हम लोग कहते हैं कि इस जमाने में कोई कलमा पढ़ता है तो खुला शिर्क करता है, और ये अकीदा रखता हो कि कलमा इस जमाने में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना खुला शिर्क है। अबे कुत्ते, इसका सबूत देगा? मैं ये दावा करता हूँ कि तुझे पता ही नहीं है कि कलमा किसको कहते हैं। अब मैं तुझे बताता हूँ कलमा किसको कहते हैं, जान ले। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना ही कलमा है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे का हिस्सा नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत का ऐलान है। कलमा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको सब अंबिया ने पढ़ा। आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका इकरार हुआ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। आदम सफीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पहले जान ले कि कलमा किसको कहते हैं। तू जान भी नहीं सकता क्योंकि तुझ पे तो अल्लाह की लानत पड़ रही है। तू मरदूद है, वैसे ही जैसे दज्जाल है वैसे ही तू भी है, वैसे ही जैसे मुनाफिक होता है जिसकी जबान कुछ और कहती है और दिल कुछ और कहता है। तूने कहा कि इन्होंने कहा है कि कलमे का पढ़ना शिर्क है, इसका कोई सबूत है तेरे पास? दिखा ना। आज तो इंटरनेट का जमाना है, तेरे कॉल का कोई गारंटी नहीं। तू पीठ पीछे बात करता है, लोगों के पीछे बात करता है, अपने लोगों में बात करता है। यहाँ सरेआम लाइव आके बात करते हैं और डेली आवाम की खिदमत के लिए कई सालों से, लगभग 30-40 सालों से फ्री में डेली 2.5 घंटे आके बैठते हैं। तू जैसे बैत और चंदे और नजराने नहीं लेते। आवाम को, सब आवाम को, हर मजाहिब के आवाम को, पूरे आलमीन को दावत है, आओ जो कुछ भी पूछना है पूछ लो। रेसाई की बात करता है तो सुन, मेरे आका व मौला फरमाते हैं कि अल्लाह से जो पूछना है मुझसे पूछ लो, मैं पूछ के बता दूंगा। रसूल अल्लाह से पूछना है मुझसे पूछ लो, मैं पूछ के बता दूंगा। और अगर सरकार गौहर शाही से पूछना है तो मेरे आका व मौला फरमाते हैं कि मुझी से पूछ ले, क्योंकि सरकार यहाँ मौजूद है। सैयदी के सीने में सुन्नी है ना, सुन्न हो गया है। अहले सुन्नत पे अमल किया होता, जिस पे आला हजरत अमल करते थे, तो कुछ राह रास्त पे होता। मुझे सबूत दे कि उन्होंने कहाँ कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शिर्क है। शिर्क का मतलब पता है तुझे? मैं दावा कर रहा हूँ कि तुझे शिर्क का मतलब नहीं पता है, तुझे काफिर का मतलब नहीं पता है। तू शिर्क का क्या मतलब बतलाएगा? तू कैसे मोमिन हो गया? तुझे जैसे मुफ्तियों को शुरू से नहीं पता रहा, जिसके लिए सरकार की हदीस है कि जाहिल आलिम से बचो, इत्तकु आलिमुल जाहिल। सहाबा ने पूछा कीला आलिमुल जाहिल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया आलिमुल लिसान व जाहिलुल कल्ब। बेशक तू आलिमुल शान वाला है, जिसके लिए सरकार ने बचने के लिए कहा कि जाहिल आलिम से बचो, जिसकी जबान तो आलिम हो और जिसका कल्ब जाहिल हो। अब तू कैसे कह सकता है कि तेरा कल्ब आलिम है जबकि तुझे कल्ब के बारे में पता ही नहीं है? एक दफा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नसीहत फरमाई सहाबा कराम को, तो सबसे पहले ये नसीहत किसके लिए हुई? जो उस दौर में हुजूर के आसपास बैठ के हुजूर की गुफ्तगू समात करते थे। आपने उन लोगों को कहा इत्तकू आलिमुज जाहिल, इत्तकू आलिमुज जाहिल। तो सहाबा कराम जो थे वो हैरान हुए कि आलिम भी और जाहिल भी, समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने
अर्ज किया क़ीला मिन आलिम जाहिल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि या रसूलुल्लाह आलिम जाहिल कैसे हो सकता है? तो आपने फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल लिसान व जाहिलुल क़ल्ब यानी अस्वद कि जाहिल आलिम वो है कि जिसकी जबान तो आलिम है, जबान पर तो इल्म है, लेकिन उसके कल्ब में जहालत है। और फिर फरमाया जहालत यानी अस्वद यानी स्याही, कल्ब स्याह है, काला है। तो फवाद गोश्त के लोथड़े को कहता है कल्ब। अबे जाके पहले सीख, मदरसे की डिग्री लिया है, तौर है कुछ भी। कह रहा है नबूवत का दावा किए हैं, नबूवत का भी करीब करीब दावा इन्होंने किया है। लानती मरदूद झूठा तोहमत लगा रहा है। सुन ले खुद क्या कह रहे हैं। सरकार की हदीस है ना, अना खातमिन नबीयीन ला नबी अबादी। तुम लोग तर्जमा करते हो कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, और इसका असल तर्जमा है कि अना खातमिन नबीयीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मुझ पर नबूवत खत्म हो गई। ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी है ही नहीं। ये हमारा ईमान है। सरकार गौहर शाही के बंदों का ये ईमान है जो उम्मती हैं, जिनके दिल में नूर है। उम्मी का मतलब माँ है ना, तो उम्मा का मतलब माँ वाले। तो माँ तेरे अंदर है तो तू उम्मा है ना। अगर मोहम्मद तेरे अंदर है तब तू उम्मती है। अगर तू मोहम्मद है ही नहीं तेरे अंदर, तू किधर का उम्मती है? तू तो शिया है, तू तो सुन्नी है, तू तो बरेलवी है, वहाबी है, देवबंदी है ना। ऐसी बड़ी हस्ती ज़करिया अलैहिस्सलाम के फर्जंद याहिया अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने खशियत इलाही से नवाजा था, ऐसी बुरगुज़ीदा हस्ती के बारे में जीसस का कहना क्या था कि अगर तू मेरा पैरोकार बन गया तो तेरा मकाम मेरी निस्बत की वजह से याहिया से बढ़ जाए। तो जीसस कह रहे हैं अपने मानने वालों को कि मेरा उम्मती याहिया से भी बड़ा होगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती की क्या शान होगी फिर? लेकिन उम्मत बचेगी तो शान नजर आएगी ना तुमको। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का तो बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई वहाबी, कोई धोबी, कोई कुछ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि जिसमें सरकार ने फरमाया कि अना मिन नूरिल्लाह मोमिन मिन नूरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है अना मिन नूरिल्लाहि वल मुमिनीन मिन नूरी, कि मैं अल्लाह के नूर से बनाया गया हूँ और मोमिनीन को मेरे नूर से बनाया गया है। अगर तुम मोमिन हो, हुजूर के नूर से बने हुए हो, तो फिर तुम शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी क्यों हो? उस हदीस की रोशनी में जितने सरकार गौहर शाही के मानने वाले हैं, जिक्र अल्लाह करके नूर बनाए हैं, उनके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर है। और क्या तू इतना समझता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन बन ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज्यादा न हो। अपने माँ से, अपने बाप से, अपनी जान से, अपनी दौलत से सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नहीं करोगे तब तक तुम मोमिन बन ही नहीं पाओगे। हदीस जो मैं आपके सामने बयान करता हूं वो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदकुम, तुम में से एक शख्स भी मोमिन नहीं बन सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपनी माँ, अपने बाप, अपने नफ्स और पूरी इंसानियत से ज्यादा इश्क ना करने लग जाए, मोमिन बन ही नहीं सकता। तो खुद को मुसलमानों का खैरख्वाह समझता है, कौन सी सुन्नत पे अमल करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करता है क्या? तुझे भी देख के तेरे इखलाक से मुतासिर होकर लोग कलमे पढ़ लेते हैं, तेरे इखलाक से मुतासिर होकर लोग कलमे पढ़ लेते हैं, तेरे कौल से मुतासिर होते हैं, तेरे ही कौल के मुताबिक देख सरकार गौहर शाही के बंदों के अल्फाज से, वीडियो से, किरदार से, हर चीज से मुतासिर होकर हिंदू भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, ईसाई भी पढ़ रहा है, यहूदी भी पढ़ रहा है, नसरानी भी पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे हैं। आके देख रहा टीवी पे, और तुझे खुलेआम दावत है, आ क्यों नहीं रहा है? एक कौल तू कहता है ना कि मुबाहला करते हैं, इससे पहले तेरे बाप दादा ने कभी तुझसे कहा नहीं, लेकिन हम गौहरियन ने, सरकार ने बहुत पहले कहा। जब तू कहीं मदरसे में ये कर रहा होगा, चाटुकारी था, उस समय सरकार ने कहा कि चलो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं, आग जलाते हैं और हम भी कूदते हैं और तुम भी, जो हक पे होगा अल्लाह उसे बचा लेगा। तू रसूलुल्लाह का मानने वाला है तो मैं दावा कर रहा हूँ कि तू रसूलुल्लाह का नहीं मानने वाला है, तू ईमान का लुटेरू है, लोगों से ईमान लूट ले रहा है। अगर तू हक पे है तो चल आग जला
चलाते हैं। मैं भी कूदता हूँ, सरकार गोहरशाही का बंदा हूँ, मैं उनका मानने वाला हूँ। वो मुझे तस्लीम करते हैं कि नहीं करते हैं इसकी मुझे खबर नहीं है। काश कि वो अपने मुंह से कह देते कि हाँ तू मेरा है, तो फिर किस बात का गम था। लेकिन उनकी निस्बत पे ये ईमान है और ये गुमान है कि चल मैं कूदता हूँ कि अल्लाह हमारे साथ है, और तू जिसका दम भर रहा है उससे तेरा कोई वास्ता नहीं। तुम्हारे लिए ही सरकार ने फरमाया था कि आखिरी दौर में जब मेरा भाई मेहंदी आएगा तो मेरा ही झंडा उठाने वाले, मेरे नारे लगाने वाले लोग उसको अजियत देंगे, उस पे पत्थर चलाएंगे। तू उनमें से है जिसके लिए सरकार की हदीस है कि दज्जाल के हाथों पे 70,000 उलमा बैत करें। तू उनमें से है जिसके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान में कहता है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। और आए नबूवत का दावा किए हैं। हमारे नजदीक नबूवत का दावा करने वाला काफिर है, मरदूद है, लानती है, और झूठा वलायत का दावा करने वाला कुफ्र के नजदीक है। और क्या जानना चाहता है? मेरे सवालों का ये जवाब दे। तुझे पता है कल्ब किसको कहते हैं? किसके लिए आला हजरत ने फरमाया था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो कौन से दिल को चमकाने की बात कर रहे थे और कैसे चमकता है? दाढ़ी टोपी और जुब्बा लगाने से? तो जाके देख, दाढ़ी टोपी जुब्बा लगा के मिंबरे रसूल पे बैठ के लोग कैसे झूठ बोल रहे हैं, और मिंबरे रसूल पे बैठ के कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और जब बाहर निकल रहे हैं तो कैसे लौंडिया ताड़ रहे हैं, और कैसे तमाम किस्से इंटरनेट पे अवेलेबल है। अभी कुछ दिनों पहले मैं बता रहा हूँ तुझे, पाकिस्तान का एक वाक्य है कि ऐसा के नमाज के बाद एक तेरे जैसा ही नमाज पढ़ाने वाला था, पता नहीं कितने सालों से पढ़ा रहा था, न्यूज में अभी तक मौजूद है। 8 साल का बच्चा जब ऐसा की नमाज पढ़ के और कुरान पढ़ रहा था, मस्जिद जब सब खाली हो गई तो उस लड़के को कुरान से उठाकर उस मौलवी ने ले जाके साउंड बॉक्स वाला जो रूम होता है उसमें बदकारी की। कैसा मौलवी था वो, कैसे दावत दे रहा था? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उसको तू मोमिन समझता है? तेरे जैसा था ना। मोमिन होने का कोई सबूत तो होना चाहिए ना, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान में कहा कि उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ईमान यहाँ नक्श होना चाहिए ना। नक्श तो दिखा। हमारी बात करेगा कि नक्श है कि नहीं है, तो अगर तेरी पास नजरें हैं तो देख ले, और बेशक आला हजरत से पूछ ले अगर तेरी रसाई है, उनको मानने वाला हूँ, तेरी तरह नहीं। पूछ ले आला हजरत से कौन हूँ, वो जानते हैं, तुझे पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते। तू तो कहता है ना, और मैंने पूछा, उन्हीं से पूछा तो पता चला कि तू तो 1% भी उनको नहीं मानता, जबान से कह रहा है। कोई फायदा नहीं है तेरा मानना और न मानना। क्या फर्क? और क्या कह रहा था? हम सुबहान रा रियाज कहते हैं। तुझे पता है गधे पढ़ा हुआ है कुछ? जा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पढ़। जब उनका मुरीद दरिया में डूबने लगा था तो बचाने पहुंचे तो कहे कि या जुनैद का जिक्र कर। मुरीद देखा कि मुझे या जुनैद जिक्र करने को कह रहे हैं और अपने या अल्लाह कर रहे हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह या अल्लाह कर रहे थे और मुरीद को कहा कि या जुनैद कर। मुरीद के दिल में वसवसा आया और वो भी या अल्लाह करने लगा। क्या करने लगा? या अल्लाह करने लगा, अल्लाह का जिक्र करने लगा। जब जिक्र करने लगा या अल्लाह का तो वो डूबने लगा। खुद जैसे जाहिल मौलवी कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि अबे तू या अल्लाह काहे कर रहा है? तू या जुनैद कर, क्योंकि तेरी पहुंच अभी जुनैद तक ही है। जुनैद की पहुंच अल्लाह तक है, इसलिए जुनैद या अल्लाह कर रहा है। तेरी पहुंच जुनैद तक है तो तू या जुनैद कर। इसलिए हम सरकार के नाम लेने के बहाने ढूंढते हैं। सुबहान रा रियाज, इंशा रा रियाज, गौहर शाही मरहबा, ये सब हम नाम लेने के बहाने ढूंढते हैं। तुझे कभी नहीं समझ में आएगा सुबहान रा रियाज क्यों कहते हैं, पता चला ना? हम बहाने ढूंढते हैं, इसलिए इंसा रा रियाज, सुबहान रा रियाज, गौहर शाही मरहबा, गौहर हाफिज अल्फाज यूज करते हैं किसी तरह से मेरे आका का नाम मेरे जबान से निकले, इसलिए कहते हैं। एक इल्जाम लगा रहा था कि ये यहूदियों के एजेंट हैं। इसका मतलब एजेंट ही तू कर चुका है। तुझे पता है एजेंट लोग क्या करते हैं? अच्छा, इस्लाम को ये लोग पढ़ते हैं बेशक, लेकिन तेरी तरह मदरसों में नहीं पढ़ते। इस्लाम को पढ़ते हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, और मेरे आका व मौला भी पढ़े हैं। जाके पता कर सैयदी यूनुस अल गौहर को कौन से मदरसे से पढ़े हैं। इसी मदरसे से नहीं पढ़े हैं सैयदी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है। वैसे ही जैसे गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को जंगल में पढ़ाते। सैयदी तेरी तरह किसी मदरसे से नहीं पढ़े हैं जो पैसे देके जो तुमने डिग्रियां ली हैं। किस मदरसे की बात कर रहे हो? और लिबास तो देख लो, ठगने के लिए भेष बनाया जाता है। तुम दाढ़ी टोपी जुब्बा अमामा पहिर के लोगों के सामने बैठते हो, हुलिया बनाते हो। मदरसे में तुमको यही सिखाया गया है, ऐसे पे करो, ऐसे बे करो, ऐसे चिल्लाओ तो आवाम समझेंगे। सैयदी नहीं चिल्लाते, सैयदी नहीं बनाते भेष, वो दाढ़ियों का हवाला नहीं देते कि देखो मेरी दाढ़ी है, मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ। ये दिल गवाही देता है यहाँ से। जैसे चोर को पहचानता है ना, वैसे ही ईमान वाले तुरंत देखते ही पहचान जाते हैं और मुंह से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तुझ जैसे लानती मरदूद को देख के कहते हैं मेवा है, इसको कटुआ है। लिबास बनाता है ताकि दूर से समझ में आ जाए कि मुसलमान है, अंदर बैठा हुआ है शैतान लेके। सरकार की हदीस याद नहीं है जिसमें फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान जिन्न पैदा होता है? तेरे जिन्न का क्या हुआ, उसके बारे में कभी सोचा?
कल्बे मोमिन बैतुर रब, मोमिन का कल्ब जो है अल्लाह का घर है। कभी इसके बारे में सोचा है, सुना है? मैं इंतजार कर रहा हूँ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। तू जो दीन के रास्ते पे लोगों को रोकने के लिए बैठा है और रोक रहा है, तो हवाले और कुरान और हदीस की रोशनी में चर्ब जबानी न कर। कुरान की रोशनी में मैंने तुझसे कहा ना, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, तू अल्लाह की लानत के जद में है, क्योंकि तूने नबूवत का दावा का झूठा तोहमत लगाया है सरकार गौरशाही पे। तुझे रब्बुल अरबाब का मतलब नहीं पता है, और तू अपने कयास से रब्बुल अरबाब का मतलब क्या बना रहा है कि अल्लाह को पालने वाला। अबे अल्लाह में और रब में बड़ी फर्क है। रब एक सिफत है, अल्लाह एक जात है, और उस जात की एक सिफ्त है रब, उस जात की एक सिफ्त है रहीम, उस जात की एक सिफ्त है रहमान, उस जात की एक सिफ्त है कहार। तुझे इतना भी नहीं पता, आलिम बनता है। रब्बुल अरबाब किसको कहते हैं? क्या मैं कहूँ, हद है। अबे जाहिल, जाके कुछ तो सीख ले। हम जैसे आम लोग घरों में बैठ के ये दौर आ गया है, दौर आया है इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिसमें जमाना आया है बेहिजाबी का। आम दीदारे यार हो रहा है। देख, जो बड़े पीर दस्तगीर जैसी हस्तियां जाके जंगल में 36 साल जो इल्म हासिल करती थी, हम जैसे लोग घरों में बैठ के ये इल्म हासिल कर रहे हैं, और तुझ जैसे जाहिलों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बता, कोई जवाब है तो दे। सरकार की ये हदीस किसके लिए है कि जाहिल आलिम से बचो? इत्तकु आलिमुल जाहिल, ये हदीस किसके लिए है? कौन जाहिल आलिम है? कील आलिमुल जाहिल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहाबा ने पूछा, हम तुझसे पूछ रहे हैं, तू बता ना कौन जाहिल आलिम है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि आलिमुल लिसान व जाहिलुल कल्ब, यानी अस्वद। तू इसका मतलब समझा? कल्ब बेदार करने की कौन सी तालीम है, कहाँ से है, कैसे है? कल्ब के बारे में तो तुझे खबर ही नहीं है। जा पहले जा, मरदूद जगह मिले तो जवाब दे, मैं इंतजार करूंगा। ऐसे ही वीडियो के मुताबिक जवाब दे मुझे। लानती है तू, अल्लाह की लानत हो तुझ पे। मुझे वो हदीस बिल्कुल याद है कि जैद बिन हारिसा जब शराब पी के सरकार की बारगाह में आए, तो सहाबा की मौजूदगी में लोग, जब सहाबा उन पे लानत भेज रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि है मेरे सहाबा, जैद पे लानत न भेजो, क्योंकि इसके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है। मैं दावा कर रहा हूँ कि तेरे दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत ही नहीं है। मैं दावा कर रहा हूँ कि तेरे दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं है। अगर है तो साबित करके दिखा। मैं इतना ही चाहता हूँ कि रसूल अल्लाह की सुन्नत ये है ना कि उन्होंने अपनी सारी दौलत उम्मत के लिए कुर्बान कर दी। मुसलमानों का इतना खैरखाह बना हुआ है, जाके देख आज मुसलमान किस गुर्बत में जी रहे हैं। इतनी दौलत रख के काहे लिए बैठा है? पहले उन सबको मुसलमानों में दे दे, ये सुन्नत तो अदा कर। दीन का लुटेरा जहाँ तकरीर करने जाता है, तुझे तकरीर करने के पैसे चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहाँ से साबित है, कौन से हदीस में साबित है कि कहीं गए हैं दीन की दावत लेके और तकरीर करने तो पैसे मांगे हैं? मौलाना रूम ने कहा था कि बच्चे को मदरसे में पढ़ाने से पहले जरूरी है कि उसको कोई काम सिखाओ। जब उसके पास कोई काम नहीं होगा तो वो दीन को बेच के अपना पेट भरेगा। और बेशक तू लोग वही है जो दीन को बेच के अपना पेट भर रहा है। हम लोग पहचान गए, धीरे धीरे इंशाअल्लाह इंशा रियाज अवाम भी पहचान जाएगी। और देख, सारे अदियान को एक करने मेरे आका सल्लल्लाहु इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं। सैयदना इमाम मेहदी रियाज अहमद गौहरशाही अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं, जो आज सारे मजाहिब, सारे कंट्री से एक हो रहे हैं, और तुझ जैसों को जूते से मारा जाएगा। अभी तक लोगों तक पैगाम नहीं पहुंचा है, इसीलिए तू तो रोक रहा है कि पहुंचे नहीं, वरना हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, लोग हमको घरों से निकाल के जूते से मारेंगे। बेड़ा गर्क कर रखा है दीन इस्लाम का तुम लोगों ने। 72 फिरके कैसे बन गए? किसने बनाया? हम मुसलमानों ने बनाया। दीन के ठेकेदार तो तुम लोग बने हो, एक दूसरे को काफिर कहने में लगे हो। सीधा साधा मुसलमान जाए तो कहाँ जाए? सुन्नी की शरीयत अलग हो गई, शिया की शरीयत अलग हो गई है, वहाबी की शरीयत अलग हो गई, देवबंदी की शरीयत अलग हो गई। अरे शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन सी है? जालिक मतलब होता है वह। कुरान मजीद पढ़ते हो ना, इतना भी नहीं समझते। जालिक मतलब होता है वह। ये किताब हाथ में रखी है, अगर कहूंगा कि यह किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, तो यही ना कहूंगा। अगर इसमें कोई शक नहीं है तो इसको कहूंगा कि यह किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। किताब ये पढ़ रहा हूँ और कह रहा हूँ वह किताब जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जालिकल किताब ला रैब फीह पढ़ते हो ना, अलिफ लाम मीम, जालिकल किताब ला रैब फीह। तो यहाँ होना चाहिए ना कि यह किताब जो हमारे हाथ में है, अरे उस किताब तक पहुंचो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में उस किताब की बात हो रही है। और उस किताब तक नापाक लोग नहीं पहुंचते। उस किताब तक पहुंचने के लिए पहले पाक बनो, पाक, जिसके लिए तुम क्या समझते हो नहाने धोने से पाक हो जाओगे तुम? इतनी गलाजत दो अंदर लेके बैठे हो, जिसके लिए बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि बहरे धोवे लत्ता गोटे अंदरे रहे पलीती, तेरा दिल खिलावे मुंडे कुड़िए सजदे करे मसीती, दुनिया दारा रब दे नाल भी 420 कीती। करके वजू तू बहरे पाक तो हो गया, अंदर की सफाई कैसे करोगे? इतना बुजुर्गों का आहें भरते हो, खाली नाम लेते हो जबान से ताकि लोगों में अच्छा कहला सको। बुजुर्गों की तालीम पे भी अमल करते हो? जाके बाबा बुल्ले शाह को ही पढ़ लो, कर ले दिल की सफाई जे दीदार चाहिदा। तुझे दीदार से क्या लेना देना? तुझे रब की क्या पड़ी है?
तुझे तो माल बटोरना है, बस अच्छे से मेकअप कर लें, अच्छी सी दाढ़ी बना लें, अच्छा कुर्ता सेंट मार लें, अच्छा, ताकि अवाम समझेगा बड़का, और नहीं तो 4 फॉलोवर रख लें पैसे देकर। हजरत 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 बेड़ा गर्क कर रखा है। जो उलमाए हक हैं हम उनको ही मानते हैं, जिनके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान में कहा है कि वला तुती मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, ऐसों की पैरवी हरगिज न करना जिनके कल्ब को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है। हम उसी की पैरवी करते हैं जिसके कल्ब में अल्लाह की याद है। तू साबित कर दे कि तेरा कल्ब जिंदा है, बेदार है।